Where does that हिंदुत्व पॉलिसी go? Where does that क्या आपको गलत नजर आता है हिंदुत्व में? हिंदुत्व में क्या गलत नजर आता जी, है? मैं जानना चाह रहा हूँ। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू नेशनलिज्म जो इस वक्त इंडिया में उफान पर है, यू वरिड अबाउट दैट, कि क्या सेकुलरिज्म को आप अच्छा मानते हैं? मतलब अच्छी चीज होनी चाहिए ना, इट्स सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग। फिर तो पाकिस्तान को भी सेकुलर होना चाहिए। सेकुलरिज्म एज एन आइडिया अगर अच्छा है तो वो दुनिया में हर जगह अच्छा है। जब आप ये कहते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाने के लिए, रियासत का आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच के बाद जहां उनसे पूछा गया कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा आइन तो 1400 साल पहले ही लिख दिया गया। इंडियन पंजाब में और खुसूसन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं इस हुकूमत से। अच्छा, जब वो पंजाब की बात करती हैं, पंजाबियत की बात करती तो वो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अब जो मजहबी मकामात हैं उनको विजिट करना चाहते हैं। आप जरा रास्ता खोल के तो देखिए तो आपको पता चले यहाँ तो कल को सैलाब आ जाएगा। जब ये पीस प्रोसेस का, ये पीस नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं दोनों साइड पे बॉर्डर के अंदर, कितना डिफिकल्ट होता है। बड़ा मुश्किल होता है जी। ऐसा लगता है कि कोई नकार खाने में तूती बजा रहा है। अनपॉपुलर ओपिनियन को जो पॉपुलर कर दे, मैं तो लीडर ही उसको मानता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, इंडिया की टीम को आना चाहिए था, बट इट इज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू डिसाइड कि उन्होंने टीम भेजनी है या नहीं भेजनी। पाकिस्तान से जो पेशेंट्स लिवर और किडनी के जो इंडिया जाते थे, उनके ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं। पुरानी दिल्ली में हर चीज उर्दू में लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी स्पेशल पॉडकास्ट हियर एट GNN स्टूडियोज। अच्छा, मेरे पास बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। समबडी हु इज़ अ पीस एक्टिविस्ट बिटवीन ख्वाहिशमंद बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इमेजिन, मतलब पाकिस्तान और भारत की आप हिस्ट्री को देखें तो स्टिल देर आर दोज जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है कि पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, डिप्लोमेसी को बहाल किया जाए, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स जो हैं, डायरेक्ट ताल्लुकात जो हैं, इनडायरेक्ट रिलेशंस जो हैं, उनको भी बेहतर किया जाए और कोशिशों को जारी रखा जाए। सो इज समबडी वेरी स्पेशल एंड मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद सहारन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा आपका छोटा सा शॉर्ट ट्रिप है पाकिस्तान के अंदर, अब तक भारत से यहाँ पे आने के बाद पाकिस्तान को कैसा पाया है? पाकिस्तान को मैंने अपने घर की तरह पाया। अपने ही लोग हैं, अपना ही मुल्क है। क्या बात। और यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई बेगाने लोगों के दरमियान बैठा हूँ। जिस तरह के इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है जी पंजाब के अंदर, ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 16 ईयर्स जो मुझे बताया गया है, तो बड़ी एक मुस्बत बात है। मैंने वीडियोस देखे थे किसी ज़माने के अंदर जब प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में हॉर्स एंड कैटल शो पाकिस्तान में हुआ करता था, और उसमें क्वीन एलिज़ाबेथ भी आई थी, द सेकंड, जो कि अभी किंग चार्ल्स से पहले जो क्वीन थी यूके की, तो वो भी आई थी। और आपके यहाँ से ज़बरदस्त किस्म के जो घोड़े हैं, माल मवेशी है, सबको दिखाया गया था, शोकेस किया जाता था। तो एक बड़ा प्राइड था नेटिव लोगों के अंदर जो गांव देहात से आके और अपने 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 जानवरों को दिखाते थे। तो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, मैं थोड़ा मसरूफ़ था, पर मैंने कल टाइम निकाल के वहाँ ज़रूर जाना है जी। लाजमी, यू शुड डेफिनेटली। उसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल शुरू क्या होना है जी कल से। हबीब जालिब मेला था, वो मैंने अटेंड किया, और बहुत सारी जश्न पंजाब था यहाँ पे, देखें आप हैं जी। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। उनकी जो हुकूमत है वो तमाम वो इकदाम उठा रही हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को इस मिट्टी से जोड़ने का जो वो काम कर रही हैं। माइनॉरिटीज़ के हवाले से 22 जनवरी से लेके अब तक उनके जो बयान आए हैं, मार्वलस। मैं पुरुमीद हूँ जी कि इस मुल्क में आखिरकार कोई ऐसी खातून लीडरशिप में उसमें जुर्रत है कि वो बात कर सके और ये कह सके कि जी आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मज़हब से हो, आप हिंदू हैं, सिख हैं, आप कोई यहाँ पे क्या कहते हैं जी मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, मेरे जिस्म का हिस्सा हैं, सब मेरे अपने हैं। ये जुर्रत आज से पहले कभी किसी हुक्मरान ने की नहीं थी। सो आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हर। मेरे पास अल्फाज नहीं है जी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम समबडी जो कि भारत से पाकिस्तान आए हैं। तो एक में आपको दूसरा ओपिनियन देखने को मिल रहा है। सो इंटरनेशनली PMLN की टीम अगर इसको देख रही है तो गुड जॉब। आपका नैरेटिव जो है दैट इज़ सेलिंग, आपके काम जो हैं, इनिशिएटिव्स जो हैं, वो दे आर बेयरिंग फ्रूट टू से द लीस्ट। अच्छा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंडियन पंजाब में और खुसूसन नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं इस हुकूमत से।
अच्छा। जी बिल्कुल, और जिस तरह के वो काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी बात हो रही है। जब वो पंजाब की बात करती हैं, पंजाबियत की बात करती हैं, देखिए उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी पंजाबी अब पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। तो हम ये समझते हैं कि फाइनली अब ये जो रीजन है सारा का सारा, इसमें सबकी बात होगी। देखें, हमारे यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह को, वारिस शाह को पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पे बाबा फरीद जो हैं उनको बच्चा बच्चा जानता है। तो अब जब यहाँ से लोग उठ के और इस किस्म की जब बात करते हैं तो हम अपने आप हमारी एक जुड़त उनसे बन जाती है। तो इसलिए ये जो मैंने बात लिंकेज जो कही, है बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल है। अच्छा, मैं अगर बात जो करने लगा था वो ये था कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था अरविंद का। अच्छा, पैदाइश हिंदुस्तान की है लेकिन 22 साल से, 22 साल, जी ऐसा ही 22 साल से न्यूजीलैंड में ये रहे हैं आखिरी। और अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पे राजस्थान सूबे से इनका ताल्लुक है। ओवरऑल मतलब ही इज़ वेरी वोकल। सरहद की उस पार के नाम से इनका एक प्रोग्राम है जिसको पाकिस्तान के अंदर भी, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, और इंडिया के अंदर भी इसको खूब पजीराई मिली है। बहुत से लोग हैं जो उसको देखते हैं, अच्छी खासी फॉलोइंग है। एंड व्हेन आई से फॉलोइंग तो मैं नंबर्स के अंदर कोट करूँ तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 250 to 300 के अराउंड सब्सक्राइबर्स होंगे यूट्यूब के ऊपर। सो दैट इज़ अ बिग नंबर, कुडोस टू दैट। और ओवरऑल जो मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन भी किया कि पाक भारत के जो पीस है, अमन जो है, उसके ख्वाहिशमंद है, उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारी है। पाक भारत अमन की अगर हम बात करें तो हाउ मच डू यू थिंक इज़ इट इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले तो ये कितनी ज़रूरी है कि अमन हो दोनों ममालिक के अंदर, और क्या पोटेंशियल क्या होगा अगर अमन हो जाए दोनों ममालिक के अंदर? देखिए जी, इससे पहले कि हम मुल्कों की बात करें, अगर मैं किसी से ये पूछूं भाई कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए तुम्हारे हमसाये के साथ में अच्छे ताल्लुकात होना, सो इट्स अ नो ब्रेनर कि हर शख्स ये चाहता है कि उसके हमसाये के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों। बुरे वक्त में आपका हमसाया ही आपको काम आता है। तो सिमिलरली आप फिर जो हैं मुल्कों को ले लें, तो आप अपने दोस्त जो हैं वो तो आप उनका आप इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन हमसायों का नहीं। हमसाये ने आपके साथ ही रहना है, तो बेहतर हो कि आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात से रहें। बात आपने की पोटेंशियल की, इमेंस पोटेंशियल है, क्या कुछ हम हासिल नहीं कर सकते हैं अगर हमारी दोस्ती कोई अगर फ्रूट देती है आने वाले सालों में। पास ही में बॉर्डर है 20 किलोमीटर पर यहाँ से। अब हमारे यहाँ से जो सब्जियाँ हैं आपने देखा होगा पाकिस्तान आई, लेकिन वाया दुबई होकर आई। तो वो चीज़ जो 20-25 रुपए में आपको पाकिस्तान में यहाँ मिल सकती थी, वो दुबई होकर 150 रुपए में आप एंड यूज़र जो है, एक आम गरीब तरीन शख्स जो पहले ही महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है, अगर उसके पास वो चीज़ें उसी कीमत पे पहुंचती है, मैं नहीं समझता किसी को इससे कोई एतराज़ होगा। कैसे हो सकता है एतराज़? और अगर हम ओवरऑल पोटेंशियल की बात करें तो अभी हम ये ऑफ कैमरा डिस्कशन भी कर रहे थे कि मेरा ख्याल है 30-35 अरब का तो ट्रेड पोटेंशियल होगा। और ये सिर्फ मैं नंबर्स के एस्पेक्ट्स में, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में कह रहा हूँ। बाकी तो जिस तरह से वो मेंशन कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा ओवरऑल आप देखते हैं साइकोलॉजिकली, इमेजिन करें साइकोलॉजिकली, मेंटली से अगर आगाज़ कर लें, जिसके बारे में तो बात भी नहीं की जाती, तो अंडरस्टैंड करें कि यहाँ का बासी जो है बॉर्डर के साथ बसने वाला, या कश्मीर के अंदर कह लें या किसी भी हम बॉर्डर के पास, उसका कितना मेंटल पीस होगा, कितना सुकून होगा कि उठा और अपने और रिश्तेदार बसते हैं। मतलब बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से ख़ानदान हैं, मतलब हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा जानने वाले हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हाँ मेरा चचा, मामा, ताया, फुप्पा, फलां जो है वो 2 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, लेकिन मैं मिल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हमने देखा है करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है जब से, वेरी नाइस, ये कॉरिडोर ऑफ पीस जिसको मैं कहूँगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे बुजुर्ग 70-70, 80-80 साल के जो हैं, वो देखें, एक ही माँ के 2 बेटे, एक सिख है, दूसरा मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, देखें वो आके मिल रहे हैं और गले लग के रो रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के कॉरिडोर और बनाए जाएं ऑल द वे थ्रू। आप पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी आपके जो भी कोई रिलीजियस साइट्स हैं, टेम्पल्स हैं, उनको रिस्टोर किया जाए और लोगों को हिंदुस्तान से दावत दी जाए। अब देखें हमारे यहाँ कुंभ का फेस्टिवल हो रहा है, 40 करोड़ लोगों ने वो फेस्टिवल अटेंड करना है इस 1 महीने में। तो 1.5 अरब की आबादी जो कि पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस्ड है, रोमांटिक वे में वो पाकिस्तान को देखते हैं, बिकॉज हमारे ही इसी खित्ते में ये जो इतनी बड़ी आबादी रहती है, हमने इनके साथ हज़ारों साल गुजारे हैं भाई। तो लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन है कि पाकिस्तान कैसा होगा, तो वो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने जो मजहबी मकामात हैं उनको विज़िट करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को सिर्फ राहदारी देनी है और आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है जी।
वो बिलियन $2 बिलियन जो IMF से यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, आप ज़रा रास्ता खोल के तो देखें तो आपको पता चले यहाँ तो कल को सैलाब आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स की तो अक्सर बात करते हैं जाके, और हम अगर पोटेंशियल की बात ही करें तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हम एज सॉफ्ट पावर्स जो हैं उसका कितना रोल होगा आपके ख्याल के अंदर कि पीस नहीं हुआ या नैरेटिव बिल्ड किया जाता है? मतलब चाइना फॉर पाकिस्तान, US फॉर इंडिया, मतलब हॉस्टिलिटीज़ मेरा ख्याल है उनके लिए ज़्यादा भी फ्रूटफुल हैं, हमारे लिए क्या हैं क्या नहीं, इंटरनल लोकल डिस्प्यूट साइड पे। तो ग्लोबली आपका हाउ मच डू यू थिंक कि US चाइना का ग्लोबल पावर्स का फैक्टर होगा पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का बेहतर ना होने के अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। वो दौर चला गया जब एक फ्रंट लाइन स्टेट का रोल पाकिस्तान को अदा करना था। अब इस खित्ते में कोई जंग नहीं लगने लगी। अगर हमारे हुक्मरान बैठ के आपस में ये तय कर लें कि जी हमने अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है, मेरा नहीं ख्याल चाइना को या फिर अमेरिका को किसी को भी कोई मसला है। चाइना की जो ट्रेड की पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाती है। आप ये देखें कि कितना एक्सेस उनको मिलता है, इस रीजन के लोगों के थ्रू इंडिया जा सकते हैं। उनके जो गुड्स हैं आज लैंड बॉर्डर से अगर आपके यहाँ तक आ रहा है चीन से माल, तो वो हिंदुस्तान भी तो भेज सकते हैं। उसका भी तो पोटेंशियल है। नहीं तो उन्हें ऑल द वे थ्रू घूम के कितना बाय शिप आना पड़ता है। तो देखें, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। नहीं तो चाइना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो अपनी जगह पर है। तो लेकिन चाइना इंडिया के अपने ताल्लुकात के अगर इसमें कोई फैक्टर नहीं है उसके अंदर? नॉट एट ऑल। चाइना इंडिया का जो रिलेशन है, आप ये देखें कि हमारे दरमियान आज से कोई 4 साल पहले बॉर्डर पे एक डिस्प्यूट था। 4 साल तक स्टैंड ऑफ रहा। उस दौरान हमारे जो DGMO लेवल पे, कोर कमांडर लेवल पे कोई 20-22 राउंड ऑफ टॉक्स हुए। हमारी डिप्लोमेसी भी उस दौरान होती रही और फाइनली जो है हमने टेबल पर बैठ के अपने तमाम जो इश्यूज थे उनको हल किया, एटलीस्ट वो उस स्टैंड ऑफ को जो है रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन हमने अपनी ट्रेड नहीं रोकी। हमारी ट्रेड बदस्तूर जारी थी, बावजूद कि हमारे दरमियान एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। ठीक है। तो उससे हिंदुस्तान को भी फ़ायदा था, चाइना को भी फ़ायदा था। तो यही मॉडल हर कोई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी यही बात कर रहा है कि भाई इंडिया को चाइना को ले लें, उनका भी एक इशू है, बट उनकी ट्रेड नहीं रुकी, उनका पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं रुका। वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि दो हमसायों में होना चाहिए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेड हो रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, रॉ मटेरियल चाइना से इंडिया आ रहा है, इंडिया से चाइना जा रहा है। और अब वो चीज़ें जब आपकी चल रही होती ना, तो फिर प्रेशर पड़ता है हुकूमतों के ऊपर भी, क्योंकि जब आपके जो खुद के जो कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़े हों किसी चीज़ से, फाइनेंशियल आपके उसमें इंटरेस्ट हों, तो फिर आपको मसले को हल करना पड़ता है टेबल पे बैठ के। फिर आप जंग के बारे में नहीं सोचते हैं। अब थोड़ा पुराना हो गया जंग के बारे में सोचने वाला काम शायद, और दुनिया तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वॉरफेयर का ज़माना है। वॉरफेयर का ज़माना, वो इकोनॉमिक वॉरफेयर करते बंदा अच्छा भी लगे शायद। बिल्कुल। और मतलब इनफ ऑफ दैट जो कि पहले चलता आया ओवरऑल। लेकिन अगर अच्छा वैसे अगर अपने फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने कहा कि चाइना इंडिया का बिल्कुल भी या ग्लोबली पावर्स का रोल नहीं होता, तो अगर हम US की साउथ एशियन पॉलिसी को अगर हल्का सा उसको टच करने की कोशिश करें, तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना wasn't that one aspect of it कि इसके अंदर इस रीजन के लिए US की इतनी इंपॉर्टेंस थी, तो अगर उसने कंटेन ही नहीं करना, ऑल्दो जो हमने पहले बात की कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के दोनों राइजिंग पावर्स थी और US बीइंग द सोल सुपर लीडर ऑफ द वर्ल्ड 90s के ऑनवर्ड्स, फिर भी वो उनकी ट्रेड जो थी वो एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा थी नंबर्स के अंदर। आज भी है। तो लेकिन फिर भी तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए वो ज़रूरी नहीं था। कंटेनमेंट ऑफ चाइना का ये हरगिज मतलब नहीं कि आप चाइना को कंटेन करने के लिए, वन एस्पेक्ट है कि आप उस मुल्क के साथ अपने ट्रेड के ताल्लुकात ही खत्म कर लें। अगर हिंदुस्तान से इस तरह का मुतालबा अमेरिका करता है, तो फिर हिंदुस्तान भी तो कह सकता है कि आपकी ट्रेड जो $500-600 बिलियन है, आप क्यों नहीं बंद कर देते पहले? मतलब हमारे आवाम भूखे मरें, ये क्या बात हुई? ये तो कोई नहीं करता जी, ये कोई नहीं करता। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कुछ, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट। हमारे जो लीडर्स हैं इससे पहले बैठे हैं, और जब भी बैठे हैं उन्होंने आपस में जो डिक्लेरेशन साइन किए हैं, तो हमें किसी ने नहीं रोका था। आपका जब ये पीस प्रोसेस का या पीस एक्टिविज्म जब आपका चलता है, तो कितना प्रॉब्लम होता है? मतलब कि जो आपके नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं दोनों साइड्स पे बॉर्डर के अंदर, उनको काउंटर करना, हैंडल करना और अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना कि भाई पीस अगर हो तो शायद ज़्यादा बेहतर हो, फ्रूटफुल हो दोनों ममालिक के लिए, कितना डिफिकल्ट होता है? बड़ा मुश्किल होता है जी। ऐसा लगता है कि कोई नकार खाने में तूती बजा रहा है, उतना ही मुश्किल है। लेकिन देखें, मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन को जो पॉपुलर कर दे, मैं तो लीडर ही उसको मानता हूँ। मसलन आप महात्मा गांधी को ले लें। आज से 100 साल पहले इसी दौर में
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे कौन पीस की बात करता था? बट ही वॉज द सोल मैन। उन्होंने ये बात कही कि हमें इस दौर के अंदर भी, हालांकि वो बड़ी एक अनपॉपुलर किस्म की बात थी पीस और नॉन वायलेंस की, बट ही पॉपुलराइज्ड दैट आइडिया। और उसी की बदौलत है कि आज दुनिया के 100 से ज़्यादा अगर आप ममालिक में देखें तो गांधी जी के स्टैचूज़ हैं, और वो वहाँ की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका वो हिस्सा है। आप 10-12 साल के बच्चे को उठा के पूछें तो वो जानता है उनके बारे में। तो लीडर वही है जी, दुनिया उसी को याद रखती है जो अनपॉपुलर बात को पॉपुलर बना दे। तो यानी आपके एफर्ट जो हैं वो डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू रखना ही एब्सोल्युटली मकसद है। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं जाके, जो कि शायद इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, उसके अंदर अगर हम देखें तो हाउ सरप्राइज्ड वर यू कि इंडिया की टीम नहीं आई, एंड सेकेंडली हाउ डिड यू टेक दैट के इंडियन टीम रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान, ये टेकिन अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। तो मतलब 2009 में वी वर स्ट्रक बाय टेररिस्ट अटैक, तो उस टाइम अंडरस्टैंडेबल था कि पूरी दुनिया जो थी स्केप्टिकल थी, ठीक है, एंड वी वर फाइटिंग अ वॉर, मतलब प्रॉब्लम्स थी, बट वी डिड दैट, वी ओवरकेम दैट। तो उसके बाद तो आके इंटरनेशनल हर टीम यहाँ पे आ गई, सीरीज़ हुई, बायलैटरल सीरीज़ हुई, अब तो ट्राई नेशन टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, एशिया कप हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफी हुई। तो पॉलिटिकली जो आपका सेंटिमेंट था उसकी वजह से स्पोर्ट्स अफेक्ट हुई। तो डू यू थिंक कि इनको अलग होना चाहिए, एंड हाउ डिड यू टेक दैट? देखें, एक ज़ाती लेवल पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा, और शायद हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा इसी चैम्पियंस ट्रॉफी में टाकरा होगा। एक बड़ा एक हाई प्रोफाइल किस्म का मैच होता है, सबकी नज़रें होती हैं उसके ऊपर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हम जहाँ भी खेलें। ऐसा ही है। हाँ जी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, इंडिया की टीम को आना चाहिए था, बट इट इज़ फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू डिसाइड कि उन्होंने टीम भेजनी है या नहीं भेजनी। उनका कहना ये है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो स्टॉल हुए पड़े हैं अब तक, जब तक उस फ्रंट पे कुछ नहीं होता तब तक फिर आगे हम कैसे बात करें। देखिए जी, मेरे नज़दीक क्रिकेट टीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने हाई कमिश्नर्स को रीअपॉइंट करें, हम जो हैं वीज़ा पॉलिसी को रिलैक्स करें, हम ट्रेड को स्टार्ट करें, पाकिस्तान से जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए लिवर और किडनी के जो इंडिया जाते थे उनके ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं कि उनको सस्ता इलाज अगर कहीं मिलेगा तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के दिल्ली जाते हैं। वहाँ उन्हें पता होता है कि पुरानी दिल्ली में हर चीज़ उर्दू में लिखी हुई है। हमारे यहाँ किसी भी सड़क का अगर आप नाम देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में होता है। तो बंदे को ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में हूँ। और पुरानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम्स की भी है। वो जामा मस्जिद जाते हैं, उसके आसपास कहीं पे उनको रिहाइशगाह मिल जाती है, वहाँ से उन्हें कोई ना कोई हॉस्पिटल लेके जाता है। तो थिंक अबाउट ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग। इलाज के लिए वो आज अफगानिस्तान तो खैर कि क्या किसी ने जाना है, क्या वहाँ इलाज होगा? ईरान किसी ने क्या जाना, ना किसी को ज़बान आती। और चाइना में भी ऐसा ही फैक्टर है, बहुत दूर है और अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो हिंदुस्तान जो है वो एक नेचुरल एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। सो मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आवाम को एजुकेट किया जाए कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस वक्त नॉर्मलाइज नहीं है, उसका नुकसान किसे हो रहा है। गरीब तरीन जो लोग हैं उन पर खुदारा कोई तरस खाएं। मैं अभी यहाँ आया हूँ पाकिस्तान, तो आने के बाद में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनमें से यहाँ के किसान भी हैं। आपको शायद सुन के बड़ी हैरानी होगी कि एक DAP की जो खाद का जो बैग है यहाँ पे वो तकरीबन 14,000 रुपये का है। वही बैग हिंदुस्तान में 1350 रुपये में मिलता है। आप करेंसी का जो फ़र्क है वो भी लगा लें, 3.5 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3.5 पाकिस्तानी रुपी। अगर ये देखें तो फिर भी वो 4,500-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 14,000 बहुत ज़्यादा है और किसान बड़े परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि इस इतनी ज़्यादा महंगी खाद में हमारी फसल क्या होगी, हमारी इनकम क्या होगी, खाद ही इतनी महंगी है। मुस्लिम्स की अगर आपने ओवरऑल बात की है कि यहाँ से वहाँ जाना चाहिए, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट, मैं पेशेंट्स की बात करूँ, मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा। जी जी, एब्सोल्युटली करेक्शन ऑफ वर्ड्स, ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, मुस्लिम्स के जाना चाहिए। तो अगर हम उधर के पॉलिटिकल के जो इंडियन बेस्ड मुस्लिम्स हैं उनका अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हाउ मच डू यू थिंक हैज़ दैट चेंज ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड? देखिए, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि पहले जिस तरह की एक अपीजमेंट की पॉलिसी हुआ करती थी, मसलन पहले की जो गवर्नमेंट्स थी वो कुछ हद तक कंसेशन देती थी उनको। अब लोग ये कहते हैं कि कम ऑन द इक्वल लेवल, आप साथ में आएँ और मिल के सोसाइटी का पार्ट बन के और साथ में फिर आप अपना स्ट्रगल करें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लैंडस्केप चेंज हुई है। इसी रीसेंट इलेक्शन में अगर आप देखें, हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं, नौजवान, उनको वोट डालने वाले कुछ सारे ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम नहीं हैं, हिंदूज भी हैं। अगर आप एक सेक्युलर इंडिया की इमेज के साथ में जाते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो इकरा हसन चौधरी हैं, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी हैं, बहुत सारे नौजवान हैं मुस्लिम्स जो जीत कर आए हैं इलेक्शन। तो मसले मसाइल, मैं ये भी हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि है नहीं, हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं पे कुछ फ्रिक्शंस होते हैं, मगर वो आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे, वो पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे, वो इंडिया में भी हैं। मगर कम से कम ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी आपका मजहब हो, यू आर एन इक्वल सिटीजन एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो व्हाट मैटर्स इज कि कल को उसी हिंदुस्तान के अंदर ये गुंजाइश है। मसलन अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है, आपकी नज़र में कौन होंगे, यहाँ का वेल्थीएस्ट पर्सन कौन होगा? लिटरल टर्म्स के अंदर फाइनेंशियली सबसे अमीर पैसा वाला कौन बंदा है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैंने नाम सुना है मियां मंशा का, कि जी वो पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान हैं। तो उनकी नेटवर्थ अगर आप देखें एंड कंपेयर दैट विद द नेटवर्थ ऑफ अजीम प्रेम जी, तो वो डबल ट्रिपल है। तो अजीम प्रेम जी इज़ अ मुस्लिम। हमारे यहाँ पे अगर आप में काबिलियत है तो आप हर जगह पर एक्सेल करेंगे। एंड सिमिलरली इज द केस विद पाकिस्तान एज वेल। मसला जो है वो कोई मुसलमान का या उसका नहीं है, मसला है कि इट इज़ बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। जिनके पास में ये कहें अच्छी एजुकेशन है, जो लोग आगे एक्सेल कर रहे हैं लाइफ में, पैसा कमा रहे हैं, वो वहाँ भी मौज में है, वो यहाँ भी मौज में है। और जिसके पास में नहीं है, सोसाइटी का है, वो हर जगह पे जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बिता रहा है जी। ऑब्वियसली वो शाहरुख खान, मैं थोड़ी सी एक मिसाल और दे दूं, शाहरुख खान अगर कोई सुपरस्टार है और दुनिया का सेकंड रिचेस्ट एक आर्टिस्ट है या एक एक्टर है, तो वो कोई मुसलमानों की वजह से तो नहीं है। ये उसी हिंदुस्तान की अजमत है कि वो उसमें गुंजाइश है कि आप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हो सकते हैं और इस मुल्क के 100 करोड़ हिंदुओं के भी आप हीरो हो सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके अंदर फिर वेयर डज दैट हिंदुत्व पॉलिसी गो, वेयर डज दैट क्या आपको गलत नजर आता है हिंदुत्व में? हिंदुत्व में क्या गलत नजर आता है? जी मैं जानना चाह रहा हूं। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू नेशनलिज्म जो इस वक्त इंडिया में उफान पर है, यू वरिड अबाउट दैट? आई एम नॉट वरिड अबाउट दैट, आई एम वरिड अबाउट जो कि सेकुलर इंडिया का इमेज था वो जो खत्म हुआ, आई एम वरिड अबाउट दैट। अच्छा, ठीक है। तो आप आई डिड नॉट लाइक जी दैट। जी मैं समझ गया, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो सेक्युलर इमेज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप सेकुलरिज्म को किस तरह से देखते हैं? क्या वो एक अच्छी चीज है? क्या अच्छी चीज है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सेकुलरिज्म को आप अच्छा मानते हैं? ऑब्वियसली मतलब अच्छी चीज होनी चाहिए ना, इट्स सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग। फिर तो पाकिस्तान को भी सेकुलर होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि वाघा अटारी तक आते दोनों का डिफरेंट बहुत ज्यादा डायनामिक्स का डिफरेंस बहुत मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप मेरी बात सुने। सेकुलरिज्म एज एन आइडिया अगर अच्छा है तो वो दुनिया में हर जगह अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि जी जैसे ही आप अटारी क्रॉस करेंगे, पाकिस्तान में दाखिल होंगे, तो सेकुलरिज्म जो है इट इज गोइंग टू बी अ डर्टी वर्ड। और जैसे ही आप इट्स नॉट अ डर्टी वर्ड, इट्स नॉट एट ऑल अ डर्टी वर्ड। बिकॉज़ बहुत जिस तरह आपने गांधी जी का जिक्र किया ना, तो फिर आई कोट कायदे आजम, अनदर मतलब दुनिया के बड़े तरीन लीडरान में से। आई वाज होपिंग कि जब आप उनका नाम ले रहे थे शायद आएगा डिबेट के अंदर उनका नाम भी आएगा एज द बिगेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। लेकिन वो मैं ग्लोबल लीडर की बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं ग्लोबली, कायदे आजम। आई डोंट थिंक सो। नहीं, इफ यू डोंट थिंक सो, बट कायदे आजम हैपेंस टू हैव अ स्टेक। उन्होंने पूरी ग्लोबल कितने स्टैच्यूज हैं उनकी दुनिया में? इट्स नॉट अबाउट स्टैच्यूज, ये तो बहुत छोटा आर्गुमेंट है। कितने टेक्स्ट बुक्स में उनका जिक्र होता है? हर में, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में एक रोल प्ले किया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में उन्होंने रोल अदा किया है, मगर उस चलें जी। तो उससे अगर हिंदुस्तान का नक्शा बदला तो उससे तो पूरी दुनिया की ग्लोबल डायनामिक्स तो बदले ना सर। ठीक है, अच्छा आपका परसेप्शन है जी, ठीक है। अच्छा, और तो ही सेल्फ स्टेटेड, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, डू व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट। तुम्हारा मजहब जो है उन्होंने इनिशियली क्लियरली मेंशन किया। हाँ, 11 अगस्त की उनकी बड़ी एक फेमस स्पीच है। तो वो एक अच्छी स्पीच थी। तो मेरा उस स्पीच को एक्शन में अगर वो कर देते और कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर बना देते। जब आप ये कहते हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जब आप ये कहते हैं कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में
गिरजाघरों में जाने के लिए रियासत का आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर रहे हैं। द मोमेंट यू डू दैट, देन पाकिस्तान जो है, फिर वो सवाल अगला ये होता है कि फिर तो पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए था। लेकिन फिर जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच के बाद में 30 जनवरी 1948 की कराची बार काउंसिल की स्पीच है, जहां उनसे पूछा गया कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा आइन तो 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द डे द फर्स्ट हिंदू नेशनलिस्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो अगेन इसमें भी एलिमेंट ऑफ वो नजर आता है जो आप पॉइंट तो नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1940 की उनकी जो लाहौर की रेजोल्यूशन की स्पीच है, जिसको आप कोट कर रहे हैं, मैं आपके पॉइंट को सेकंड कर रहा हूँ बाय द वे, जस्ट बाय द वे, कि मैं वही बात, तो दैट इज देयर, बट ओवरऑल स्टेटिंग हैविंग सेड दैट, इसका मतलब कतन मतलब ये, इसका मकसद ये नहीं है कि दोनों ममालिक को कंपेयर किया जाए। कंपैरिजन इन सेंस कि अगर आप उसको लिटरल टर्म्स में या नैरेटिव की बेस की बनावट तो कर सकते हैं, वरना आबादी से लेके ओवरऑल मतलब डिफरेंट फैक्टर्स को लेके मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि कल्चर्स अलग हैं, क्योंकि आई बिलीव कि हमें बताया तो गया है, लेकिन अभी भी हमने जो इनिशियली बातचीत की है तो आई थिंक के बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। आई माइट गेट इनटू ट्रबल फॉर सेइंग दैट, लेकिन वो नज़र आता है आपको। कोई बात नहीं है जी, वो तो जो फैक्ट है वो तो है। हाँ, जो है तो उसके अंदर सिमिलैरिटीज़, हेंस द रीज़न कि अरविंद स्टेटेड कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए था इंडिया की टीम को। हेंस आई एम स्टेटिंग कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है जो दुबई में हो रहा है, अगर उसका इतना लेवल है तो अगर वो पाकिस्तान में होता तो उसका क्या ही होता। हेंस आई एम स्टेटिंग कि कोहली अगर इधर आ जाए तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तो क्या ही पागल होगा, मैं शायद उससे ज़्यादा पागल हो जाऊँ, जस्ट बाय द वे हैपन्स टू बी अ ग्रेटेस्ट कोहली फ़ैन। तो ये वाला एस्पेक्ट्स तो हैं, बट देन अगेन वही वाली डिबेट के जो मैं बात इनिशियली मैंने कोट की थी कि वो मैं नैरेटिव के एतबार से कह रहा हूँ, जो आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं एट टाइम्स, सही गलत की डिबेट में मैं नहीं जा रहा। हैव यू स्टेटेड कि व्हाट्स रॉन्ग विद दैट हिंदुत्व पॉलिसी? मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, आपने बात की हिंदू नेशनलिज्म की। अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें, आई डोंट सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म, ठीक है? थैंक यू। मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से आता हूँ। हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में ये गुंजाइश है कि हम ये कह सकें कि जी आई डोंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। शामी को इतना क्रिटिसाइज एट टाइम्स क्यों हमने देखा, उसने वो एक्शन कर लिया था, उसने कि सजदा कर लिया विकेट लेके, तो इतना ट्रबल फेस करना पड़ा। हमने बाकी मुझे नहीं पता, देखें वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, पर मैं ये मोहम्मद शामी का देखिएगा जाके। मेरा जो कहना है वो ये है कि मैं आइडियाज़ को डिस्कस करता हूँ। जो बड़े लोग होते हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, उससे निचले दर्जे के लोग होते हैं वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और जो बिल्कुल निचली सतह के होते हैं वो इंडिविजुअल्स को डिस्कस करते हैं। तो मैं इंडिविजुअल्स को नहीं, लेट्स डिस्कस द आइडिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इनडायरेक्टली मुझे सबसे निचली सतह पे रखने की कोशिश नहीं, मैं वो शामी की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो लोग जो करते हैं, अच्छा फिर शामी को जो डिस्कस करते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, वो लेट्स लीव देम। अच्छा फिर ठीक है। जी, मैं आइडियाज की बुनियाद पे बात करने वाला शख्स हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि द आइडिया इटसेल्फ जो है ना रिलीजियस नेशनलिज्म का, वो ना ही तो हमारे आइन में उसकी इतनी कोई गुंजाइश है। ठीक है, आप सियासत करें, हर कोई करता है यहाँ पे। हाँ, नैरेटिव बना लो। शाहिद खान, आपने इनकी बात की शामी की, तो मोहम्मद ये जो नहीं आपके जो प्लेयर हैं शाहिद खान अफरीदी साहब, उन्होंने एक दफ़ा कहा था जी कि मोदी साहब के बारे में कि वो बुरे हैं क्योंकि मजहब की सियासत करते हैं। ये वही वाली बात है कि ना बीजेपी की पॉलिसी और हिंदुत्व पॉलिसी और कि वो मजहब की सियासत करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये मोदी साहब ने तो नहीं कहा था जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये तो आपके कौम के बड़े कह के गए हैं, अल्लामा इकबाल कह के गए हैं। तो मजहब को और सियासत को तो आपने पहले मिक्स कर दिया है। अब बात ये है कि अब हिंदुस्तान में वो काम हो रहा है, तो यहाँ पे लोग कहते नहीं पर तुम तो सेकुलर हो भाई, तुम ये काम कैसे कर सकते हो जो हम नहीं करते ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि व्हेन आई से हम तो पाकिस्तान नेवर हैज क्लेम्ड कि वो दुनिया की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है और द सेकुलरिज्म का फेस है। आई हैवंट रेड एनी सिंगल टाइम इन माई लाइफ, और मैंने काफ़ी पढ़ने की कोशिश की है। प्रॉब्लम सिर्फ आती है, मतलब ये डिबेट नहीं हम इसको ख़त्म करेंगे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वहाँ से क्लेम किया जाता है। तो मेरा सवाल भी यही था एज अ पीस एक्टिविस्ट कि वो डोंट यू थिंक वो इमेज जो है वो टार्निश होता है इन चीज़ों से। मेरा इतना सा सवाल था, इट वॉज नॉट अ डिस्कोर्स के जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते का नाम है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये तय किया आज से 78 साल पहले कि हमने एक इस्लामिक मुल्क बनना है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी जब आप जमहूरियत की बात करते हैं और डेमोक्रेसी के जो अगर आप चैम्पियन बन के घूमते हैं, तो फिर आपको ये भी आपको देखना होता है कि उसी डेमोक्रेसी में ये भी गुंजाइश है कि आज अगर हिंदुस्तान के लोग ये कहें
कि हम हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे, तो ये उनका भी उतना ही राइट है जितना आपका 80 साल पहले था। तो दैट इज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड कि वो सेक्युलर रहना चाहते हैं, वो हिंदू स्टेट बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं। एंड सेम गोज विद द पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में लेफ्ट की पार्टीज की भी गुंजाइश उतनी ही है जितनी कि एक्सट्रीम राइट की है, सेंट्रिस्ट की भी गुंजाइश है। अब उनका इंतखाब किसने करना है वो लोगों पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब हमने अपनी जितनी अब तक की डिबेट की है उसके अंदर मतलब एक बड़ी खूबसूरत डिबेट रही है, ठीक है, डिस्कशन रही है। डिस्कशन इज़ अ बेटर वर्ड, डिबेट इज़ नॉट द राइट वर्ड, ठीक है। अच्छी खूबसूरत डिस्कशन रही है, लेकिन उसके अंदर से अगर हम मैं पीस का एलिमेंट देखूं, एक न्यूट्रल कोई बैठा देख रहा हो तो उसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई शायद टाकरा की फील है, ठीक है। मैं पीस की अगर उजागर करना चाहूँ तो व्हेनेवर आई से, क्योंकि व्हेन आई रेड द वर्ड पीस एक्टिविस्ट, बिकॉज मैंने बहुत से इंट्रोडक्शन जो थे मतलब मैं यहाँ दे सकता था, बट आई लव्ड द फैक्ट कि अरविंद वांटेड कि भाई मेरा एक ही नाम है, एक ही काम है, एक ही चीज़ मेरे साथ लगती है और वो है पीस एक्टिविस्ट, नथिंग एल्स, ठीक है। मतलब 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स किसी के हों पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर तो वो क्या कुछ बन जाएगा, इन्फ्लुएंसर भी बन जाएगा वो यूट्यूबर भी हो जाएगा, वो जर्नलिस्ट भी बन जाएगा, वो सब कुछ बन जाएगा, बट आई लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बावजूद तो प्रॉब्लम तो मुश्किल नहीं होगी फिर पीस की बात की, अगर दो इतने ज़्यादा लोग जो कि चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि पीस हो। मैंने कितने अरब का पोटेंशियल की बात की, डिप्लोमेसी की बात की, हो सकता है लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी साइड से भी आपको क्रिटिसिज्म मिलता होगा जाके, ठीक है। इन बातों को तो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं कब के। क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि लोगों ने आपको करना ही करना है, तो उस बात की परवाह नहीं करते सर। वेरी गुड तो फिर लेकिन प्रॉब्लम यानी मुश्किल है रोड थोड़ी सी पीस नहीं, मुश्किल देखें, रास्ता आसान नहीं है। हमारे दरमियान बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, बैगेज बहुत ज्यादा जी, हिस्ट्री का बैगेज है, नैरेटिव्स बहुत मिसट्रस्ट ज्यादा है, नैरेटिव्स तो बहुत बनाए गए हैं। उससे जी उससे बाहर निकल के आना और कोई नई बात टेबल पर रखना और उसको मनवाना, कौम को कायल करना उस नए बयानिए के ऊपर कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंसान को कोशिश करते रहने चाहिए। मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ जी। अच्छा लगा वैसे आपका पाकिस्तान आना, और मुझे अच्छा भी लगा कि पाकिस्तान में आके उन्होंने बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, मतलब इंडोर्स भी किया। और मज़े की बात उन्होंने मरीम नवाज़ को एक स्टार एलिमेंट भी बनाया यहाँ पे। मरीम नवाज़ का आपका क्लिप आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, मतलब मैं यूजुअली पता होता है शोज़ के दरमियान। मैं पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान आया था तो आपके मोटरवे से जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो मोटरवे किसने बनाया है। अब तो मैं जानता हूँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया, उस वक्त मैं नहीं जानता था। तो मुझे यहाँ आकर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा कि जिससे कि बंदा जो है उस पर ड्राइव करके कहीं जाए तो तबीयत खुश हो जाती है। मोटरवे की अपनी एक अलग उसकी पुलिस है, आपके जो रेस्ट एरियाज़ हैं, मेगा रेस्ट एरियाज़, मैंने कम से कम उस लेवल के रेस्ट एरियाज़ हिंदुस्तान में नहीं देखे हमारे एक्सप्रेसवेज के ऊपर जो पाकिस्तान में है। और आज से नहीं है, ये तो बना हुआ है, कोई 2 दहाइयों से बना हुआ है ऑलमोस्ट। तो आई वॉज अमेज्ड बाय इट व्हेन आई वांटेड टू बेसिकली अपनी तरफ से मैं खराज तहसीन पेश करना चाह रहा था कि ये जिस किसी ने भी इसको इन्विजन किया था कि जी हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो बाद में इट जस्ट हैपन टू बी कि वो बड़ा वायरल हो गया बिकॉज नवाज शरीफ साहब के जो सपोर्टर्स थे उन्हें लगा कि भाई ये देखें हिंदुस्तानी कोई आके और इसने कोई बात कही है। इस मुल्क में अगर आप मुझसे आज भी पूछें कि एक चीज़ आप दुनिया से किसी को भी लेकर आए यहाँ पर, एक चीज़ बताएं कि जो वर्ल्ड लेवल की हो, क्लास उसमें हो, उस तरह की जो इम्प्रेस करती हो, किसी गोरे को लेकर आए, चीनी को, किसी को भी, वो कहेगा जी यकीनन आपका मोटरवे है वो। और इतना ज़बरदस्त है, हर थोड़ी थोड़ी जगह में स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, वैन्स लगी हुई हैं स्पीड कैप्चर करने के लिए। कोई शख्स अगर ये समझता है कि वो ओवर स्पीडिंग करके इस मोटरवे से बच जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। तो जी मेरा नहीं ख्याल। मैंने जो मोटरवे की पुलिस में मर्दों को ही नहीं, मैंने फीमेल्स को भी देखा। एट वन प्लेस आई इवन टुक अ पिक्चर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसमें ज़रूर लोगों को दिखाएं। ये जी दिस इज लाइक फर्स्ट वर्ल्ड फीलिंग जो आती है ना यहाँ पर आके आपके मोटरवे पे। मैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल पाकिस्तानीज फॉर इट। कुछ सालों का मुझे बताया गया कि कोई कोरियन कंपनी थी जिसने कि ये मोटरवे बनाया, इसका प्रोजेक्ट। आई डोंट नो, मे बी अगर इसमें कोई और चेंज हो तो, मगर इस मोटरवे ने 3-4 साल में अपना पैसा रिकवर कर लिया, आज ये प्रॉफिट में है ऑब्वियसली। और मुल्क अगर चल रहा है but I would want to उसके say... लिए स्पीड होनी जरूरी है और वो स्पीड आपका मोटरवे दे रहा है। और सुन लें, मैं आज आया हूँ जी इस्लामाबाद से लाहौर,
वो जो डेवू की एक बस होती है आपकी लग्जरी बस, उन्होंने, मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा था बिजनेस क्लास में बैठेंगे, मैंने कहा ओके भाई उसमें क्या होता है। सो जी उसमें एक बहुत ही अच्छे वो स्नैक्स देते हैं आपको, स्प्राइट, कोक, मिनरल वाटर, यू नेम इट। बकायदा जैसे कोई एयर होस्टेस होती हैं, एक खातून थी जो बस होस्टेस थी वहाँ की, और उन्होंने हर एक स्टॉप के ऊपर बताते गए कि जी अब आपने यहाँ उतरना है। उर्दू में भी कहा, इंग्लिश में भी कहा, जस्ट इन केस कोई नहीं समझता हो। जबरदस्त किस्म की सर्विस है जी, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ इससे। और पूछे, मैं 10 बातें और बता सकता हूँ इस मुल्क की कहना अच्छी-अच्छी। बातें तो काफ़ी अच्छी निकल आएगी, लेकिन थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह, अच्छा लगा सुन के। हम्बल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड ख़ास करके मियाँ साहब, आपके लिए मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी और वो कहते हैं एम्पावरिंग सी खुशी वाली बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओवरऑल आई वुड वांट टू से कि मेरी ख्वाहिश है, पाकिस्तान के बहुत से लोगों की भी ख्वाहिश होगी कि हम भी भारत के अंदर जाएं, जाके चीज़ें देखें और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, वहाँ के कल्चर को जो कि है ही बहुत ज़्यादा मिलता जुलता, उसको एक्सप्लोर करें, वहाँ के लोगों से मिलें। ख़ास करके मेरी तो ख्वाहिश है जाके अहमदाबाद में बैठ के एक मैच देख लूँ। व्हाई नॉट क्या जी, बड़ा तरीन यार, वो ह्यूज, वेरी ह्यूज। जी बहुत बड़ा स्टेडियम है। अब गद्दाफी स्टेडियम जो आपका रिवैम्प किया आपको है, इत्तेफाक हुआ दोबारा जाने का? मैं वहाँ गया नहीं, आपको लेकिन मैच दिखाना चाहिए, अगर आपका टाइम होता तो मैं आपको जरूर मैच दिखाता वहाँ पे। जी जी वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, उसके बाद आप उसमें फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्टैंड्स को और बड़ा बना सकते हैं, वो तो अब जितना आप Absolutely. जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए जी, थिंग्स आर चेंजिंग। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ पाकिस्तान को लेके स्पेशली। बस ये है कि यहाँ से जो पैगाम जाएं, एक इन ऑल सिंसियरिटी, हिंदुस्तान के लोग चाह रहे हैं कि बस एक कोशिश हो अमन की, लेकिन वो इतनी सिंसियर हो कि उसे कोई डिरेल ना कर सके। ये बात आपके तो ठीक आर्मी है। चीफ ने अभी 2 महीने पहले मरगला सिक्योरिटी डायलॉग में ये बात कही कि वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो रीसेट करना चाहते हैं टाइज को। ये बड़ी ये खुशाइन बात है, इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए आपकी सतह पे। तो आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। अरविंद को लाने का मकसद जो था वो यही था, बेहतरी, उम्मीद, ख्वाहिश and peace between these two bordering nations, because we have had hostility for way too long, and I think it will be fruitful for both the countries, both the people of the country and the lower middle जो हमारे strata of the society है, ख़ास करके उनके लिए, कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों, बातचीत हो, डिप्लोमेसी हो, खेल कूद हो और मोहब्बतें बांटी जाएं। थैंक यू सो मच अरविंद फॉर योर टाइम, दिस वाज वन वंडरफुल डिस्कशन। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे कंक्लूडिंग थॉट्स भी ले लें आप। मैं वही इसीलिए आपके ऊपर थ्रो किया मैंने कि दिस इज़ योर टाइम, योर स्पेस। जी जी, तो मैंने जैसे पहले कहा, देखें हमारे पास हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बैगेज है, बेशक बहुत डीप रूटेड हमारा मिसट्रस्ट है। उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम ये तय कर लें कि हमने माजी को बिल्कुल भी नहीं उस पर बात करनी। माजी के जख्मों को कुरेदेंगे तो उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आना, सिर्फ दर्द होगा, दर्द ही होगा, और उसमें से कोई मुस्बत बात ना ही तो आज तक निकल के आई है, ना ही आगे निकलेगी, नहीं निकल सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि जी इस खित्ते के अंदर खुशहाली आए, हर घर में लोग प्रॉस्पर हों, लोगों के पास अच्छी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब्स हों, खोल दें पाकिस्तान जो है, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड एंड लेट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सप्लोर पाकिस्तान। वो घर जिसके खिड़की दरवाजे बंद हों, उसके अंदर से फिर बदबू आने लगती है, और जिस घर के खिड़की दरवाजे खुले होते हैं उसके अंदर ताज़ा हवा आती है, लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान से करोड़ों की तादाद में लोग पाकिस्तान टूरिज़्म के लिए आएँ, हमारे यहाँ मजहबी मकामात जो हैं उन्हें देखने के लिए आएँ। पाकिस्तान के अंदर जी मैंने देखे हैं बहुत सारे, और मैं लगा था कि नॉर्थ में ट्रेवल किया जी मैं इस्लामाबाद गया, टेक्सिला गया हूँ जी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपके पास वहाँ पे बुद्धिज़्म की साइट्स हैं, स्तूपास बने हुए हैं, माइंड ब्लोइंग। दुनिया में क्या कोई शख्स है जो ये कह सकता है कि जी मैं बुद्धा से प्यार नहीं करता? कौन है इस दुनिया के अंदर? आप कहीं भी चले जाएं, लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरी दुनिया में, हर शख्स ये कहता है कि बुद्धा से बड़ी मोहब्बत है। तो वो बुद्धा है जो हमें जोड़ सकते हैं, वो बाबा नानक है जो हमें जोड़ सकते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम उस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर तो करके देखें, उस रास्ते पर हम जाने की कोशिश तो करें, और फिर देखें कि उसके फ़ायदे कितने होंगे। पाकिस्तान के अंदर आज इतना ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। मेरा तो अगर बस चले तो मैं कोई टूरिज्म के लिए यहाँ पे कंपनी खोलने के लिए तैयार हूँ, लोगों को लेके आना चाहूँगा। इतना मेरा दिल रोया है जब मैंने जाके टेक्सिला में देखा, हम ही थे वहाँ पे और कोई था ही नहीं। और वो एक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ से
आप मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने मुल्क को घूमें फिरें, थोड़ा सा देखें। लाहौर का म्यूज़ियम ज़रूर देखें। आप गए हैं वैसे लाहौर म्यूज़ियम में? बेशक, लाहौर म्यूज़ियम के अंदर जाने के अलावा लाहौर म्यूज़ियम के साथ अगर आप चले जाएं तो आप बाकी गिरदोनवाह के अंदर घूमें तो आपको तारीख नज़र आएगी, आपको वहाँ पे आपको अपनी रूट्स नज़र आएंगी, आपको सुकून नज़र आएगा और आपको मतलब कहानियाँ नज़र आएंगी। बड़ा मज़ा आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ कुछ था, यहाँ इस मिट्टी की तारीख थी। तो मैं तो ये कहता हूँ जी, हमारे मेले सांझे हैं, सांझे हमारे पीर फकीर हैं, त्योहार हमारे सांझे हैं, तो फिर ये कड़वाहट क्यों? क्या फिर ये कड़वाहट क्यों? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसी नोट पे एंड करेंगे कि फिर ये कड़वाहट क्यों। क्या बात है, खूबसूरत। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। आप आए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान दोबारा भी आए, आप तो आते रहते हैं, फ्रीक्वेंट विजिटर हैं। अगली दफ़ा जब अरविंद यहाँ पे होंगे तो आई विल इंश्योर कि अरविंद के साथ कोई शायद हम ट्रैवल व्लॉग शूट कर सकें, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आपको नॉर्थ में लेके जाने की कोशिश करूँगा। नॉर्थ की जब मैं बात करता हूँ तो टैक्सला तो येस वन एस्पेक्ट, बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ और पोटेंशियल है। वो अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाएँ, बाकी रश लेके जाऊँगा इनको। ट्रैकिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का, तो आपको ज़रूर लेके जाएंगे। मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने दिल और दिमाग को साफ़ करके बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बिकॉज हमारी व्यूअरशिप जो है पाकिस्तान में भी है, इंडिया के अंदर भी है, तो दोनों भाई बहन जो हमारे देख रहे हैं, हिस्ट्री को क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, उसको छोड़कर आने वाली नस्लों का सोचें, मुस्तकबिल का सोचें, दुनिया से यूनिटी के साथ मुकाबला करने का सोचें। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।